प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दिया है कि आप सबके साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को मैं आपके बीच में रख पाऊं और आपके साथ परमेश्वर के वचन को मैं शेयर कर पाऊं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए। मैं आदर और महिमा और इज्जत प्रभु यीशु के नाम को देता हूं इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की शाम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुन पाएं, परमेश्वर के वचन को सीख पाएं। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें इस लिंक के ऊपर, ताकि हम सब मिलकर आज की शाम परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। हमारा परमेश्वर आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझ से प्रार्थना। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझ से प्रार्थना। महिमा से तेरी तू जगह को भर, जो भी तू चाहे तू जहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बन कर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बन कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। O shatarabo rikalabo nama shatarabo
रिमंदरबो शतरबो रिखलबो शतरबो। हालेलुया 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 हालेलुया। शतरबो तरी रिखलबो तललगलबो शतरबो रिखलबो रिमंदरबो शतरबो। ऐ खुदावन चिंदा परमेश्वर, राज्यों के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके पवित्र कदमों में आते हैं खुदावन। आपकी सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज की शाम जितने भी लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं पवित्र आत्मा जी, हर एक के कानों का अभिषेक कर, हर एक के कानों को खोल दे तेरे वचन को सुनने के लिए। हर एक हृदय खुल जाए तेरे वचन को रिसीव करने के लिए। और आज का वचन बहुत सारे लोगों को तसल्ली दे। आज का वचन बहुत सारे लोगों के हौसले को बढ़ाए। आज के वचन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो। आज के वचन के द्वारा बहुत सारे लोग निराशाओं से बाहर आए और आत्मिक रूप से मजबूत हो जाए। खुदावन तेरी आशीष हर एक जीवन को पर ठहर जाए और तेरा नाम चला पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। सारा आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत और सारा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में मनन करेंगे। तो प्रभु ने मेरे हृदय के अंदर डाला कि आपके साथ परमेश्वर का वचन हम शेयर कर पाए। हम पवित्र बाइबल से भजन संहिता उसका 40 अध्याय, भजन संहिता उसका 40 अध्याय, उसकी पहली पंक्ति को पवित्र बाइबल से हम पढ़ने के लिए चाह रहे हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के वचन को आज की शाम सुनने पाएं। प्रियो, बाइबल परमेश्वर के वचन में यहां पर लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दहाई को सुना। दूसरी पंक्ति कहती है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उफारा। यहां पर परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखते हैं, प्रभु का वचन यह बताता है कि दाऊद अपने जीवन में, जो उसके जीवन के अंदर प्रैक्टिकली जो बातें उसके जीवन में हुई, जो प्रैक्टिकल उसने अपने जीवन में देखा और उसने अनुभव किया, यहां पर दाऊद अपने जीवन की कहानी को बता रहा है। और दाऊद ऐसे इस वचन को नहीं लिख रहा कि जैसे किसी को समझाने के लिए केवल किसी वचन को लिखा जाता है या कुछ बातें किसी को समझाने के लिए हम बोलते हैं। मेरे प्रियो, दाऊद यहां पर अपने जीवन की हकीकत को बताता है। जो कुछ उसके जीवन में घटता है वो शेयर करता है। जो कुछ उसने अनुभव किया और जिस समय से वो निकला उस समय के बारे में दाऊद यहां पर अपना जो उसका अनुभव है उसे वो शेयर करता है। तो पहली जो पंक्ति है वो शुरू होती है धीरज से। बाइबल कहती है, दाऊद कहता, मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा। ये धीरज जो शब्द है, ये सुनने में और कहने में बहुत अच्छा शब्द है। जब हम किसी को कहते हैं धीरज रखें, ये बहुत अच्छा शब्द है और ये बोलना बहुत आसान है, धीरज रखें। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कहना और प्रीच करना ये बहुत आसान है, परंतु जब कोई मनुष्य किसी परीक्षा में से निकलता है, जब कोई मनुष्य अपनी जिंदगी में किसी तनाव से निकलता है,
तो उसके लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर धीरज को रखना। और मैं आपको मजे की बात ये बताना चाहता हूं, मैंने दूसरी पंक्ति को इसलिए पहले पढ़ा है कि दाऊद ने किस समय के अंदर धीरज रखा। वो कौन सा समय उसके जीवन में चल रहा था जब उसने धीरज रखा। आजकल जितने भी लोग मसीह में आ रहे हैं, विशेष रूप से जो अन्य जाति से लोग आते हैं, प्रभु के ऊपर बिलीव करते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अगर हम उन लोगों की बात करें तो आजकल जब तक आपको परमेश्वर सब कुछ दे रहा है, आपके हाथ में पैसा है, आपके पास खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए वस्त्र है, और आपका बिजनेस अच्छे से जा रहा है, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको मिल रहे हैं, और आपके जीवन में कोई चुनौती नहीं है, तो उस समय अगर किसी को ये शब्द बोला जाए धीरज रखें, वाह, ये शब्द क्या उसके लिए मायना रखता है, और वो व्यक्ति ये दिखा सकता है कि उसके अंदर बहुत धीरज है, और वो व्यक्ति दृढ़ता से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, जो प्रभु ने मेरे लिए किया, मैं प्रभु को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं प्रभु को त्यागने वाला नहीं हूं, मैं किसी भी हाल में प्रभु को छोड़ूंगा नहीं। जो कुछ भी मेरे लिए है वो सिर्फ प्रभु है, और प्रभु के बिना, प्रभु के सिवाय मैं किसी और के बारे में सोच नहीं सकता, मैं विचार नहीं कर सकता, और मेरे लिए जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल प्रभु है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद ने कब धीरज रखा। दूसरी पंक्ति कहती है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा। दाऊद उस समय अपने जीवन में धीरज रख पाया। जब दाऊद जो था वो ऐसी परिस्थिति से निकल रहा था, जब उसने फील किया, जब उसके हालात ऐसे थे कि वो एक ऐसे खड्डे में गिर चुका है, ऐसे खड्डे में पड़ चुका है जो सत्यानाश का खड्डा है। सत्यानाश का मीनिंग है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म में, जिंदगी में कोई भी उम्मीद बाकी नहीं बची है। उस समय बाइबल कहती है, उस टाइम पर, उस समय पर दाऊद ने अपने जीवन के अंदर धीरज रखा। आमीन। मेरे प्रियो, यहां बहुत सीखने वाली बात है। दो बातें दाऊद यहां बोल रहा है। नंबर 1, उसने कहा मैं सत्यानाश के गड्ढे में था। उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, और उसे ऐसा लगता था, वो ऐसी परिस्थिति में चला गया था, उसके जीवन के ऐसे हालात थे, वो ऐसी मुश्किलों का, ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा था कि उसे लगता था सब कुछ खत्म हो चुका है। यदि आप दाऊद की लाइफ को पढ़ें, फर्स्ट शमूएल और सेकंड शमूएल, तो आपको पता चलेगा कि दाऊद को जब परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चुनता है, अपने जलाल के लिए दाऊद को चुनता है, उस समय से लेकर दाऊद के जीवन में एक से एक उसके जीवन में चुनौतियां थी, और उसका जीवन जो है वो चुनौतियों से घिर चुका था। और यदि आप दाऊद की लाइफ को अच्छे से देखें तो आपको ये मालूम पड़ेगा, इससे पहले कि परमेश्वर ने उसे चुना और उसे अलग किया, वो कैसा जीवन जी रहा था। और उसके जीवन में जब अपने पिता के घर में था, कोई ज्यादा बड़ी चुनौतियां नहीं थी, उसकी जिंदगी में कोई ज्यादा बड़ी परेशानियां नहीं थी, वो केवल अपने पिता की भेड़ों को चराता था, और उस समय कुछ परिस्थितियों का सामना अपने पिता की भेड़ बकरियों को बचाने के लिए उसे करना पड़ा। परंतु सबसे भारी तनाव और सबसे भारी कष्ट उसकी लाइफ के अंदर तब आता है जब परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए अलग करता है, अपने जलाल के लिए अलग करता है। मेरे प्रियो, आप कहोगे ये कैसी बात है। मेरे प्रियो, आपको ये समझना है बाइबल के अंदर से कि जितने भी परमेश्वर के जन हैं, जिनको परमेश्वर अपने जलाल के लिए चुनता है, उन्हें परमेश्वर अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं से, अलग अलग प्रकार की चुनौतियों में से निकालता है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में चुनौतियां नहीं है, जब तक आपके जीवन में कष्ट नहीं है, आपके जीवन में दुख नहीं है,
आप जांचे नहीं जा सकते परमेश्वर की ओर से आपके अंदर कितना फेथ है, आपके अंदर कितना धीरज है, और आप कितना परमेश्वर को बिलीव करते हैं, और आपका भरोसा कितना बड़ा है। और मैं ये कहना चाहता हूं, और आप कभी भी ये साबित नहीं कर सकते हैं बिना परीक्षा के, बिना दुख के, बिना कष्ट के, कि आपकी जो लाइफ है वचन को सीख कर वो कितना स्ट्रांग हुई है, आपका आत्मिक जीवन कितना मजबूत हुआ है, और आपका फेथ कितना मजबूत है। इसी कारण दाऊद के जीवन में हम इतनी सारी चुनौतियों को देखते हैं, और वो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को महसूस करता है कि जैसे उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो चुका है। सत्यानाश के गड्ढे का मीनिंग यही है कि वो ऐसी खाई में गिर चुका है, यहां पर उसे कोई उम्मीद नहीं है, यहां पर उसके पास उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और दूसरी सेकंड बात वो बोलता है, दल की कीच में से उभारा। आप जानते हैं ये दलदल किस चीज को दर्शाती है? जब कोई मनुष्य किसी दलदल में जा पड़ता है तो वहां पर उसके निकलने की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, और वो उस दलदल के अंदर धंसता चला जाता है, और धंसता ही चला जाता है, और वो मृत्यु का अनुभव करता है, और उसके चारों ओर अंधकार आ जाता है। वो अंधकार को महसूस करता है, और उसके पास कोई उम्मीद नहीं रहती है। दाऊद ऐसे माहौल के अंदर गया, ऐसी परिस्थितियों के अंदर गया जब उसने यहोवा के ऊपर धीरज रखा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मुझे मालूम नहीं है कि आप इस चीज को समझेंगे या नहीं समझेंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें। आप दाऊद के जीवन से कुछ सीख लें। दाऊद उस समय धीरज रखता है, उस टाइम धीरज रखता है जब वो अपने आप को हारा हुआ, अपने आप को एक निर्बल पात्र या अपने आप को ऐसी परिस्थिति में महसूस कर रहा था जब उसके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी, और उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। पर उस समय भी दाऊद के पास एक रास्ता था। पहली पंक्ति को फिर से, पहली लाइन को देखें। मैं फिर से बता रहा हूं, भजन संहिता 40 का पहला हम देख रहे हैं। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। आमीन। बाइबल कहती है उसने धीरज के साथ परमेश्वर के बाट को जोहा। इसका मीनिंग है वो परमेश्वर की राह की इंतजार कर रहा था, वो परमेश्वर के मार्ग को देख रहा था, और वह अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर से ढूंढ रहा है, और उसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा है कि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति से भी उसे बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर इन हालातों से भी उसे बाहर निकालने के लिए सामर्थी है। आजकल जितने भी लोग मसीह में आते हैं उनका विश्वास कैसा है? वो एक हिलने वाले काने के समान है। हवा उधर से आई तो उधर को पलट जाता है, उधर से आई तो उस दूसरी तरफ को पलट जाता है। पर दाऊद के अंदर यहां पर हम एक विश्वास की एक बहुत बड़ी नींव को देखते हैं कि ऐसे हालातों में भी उसने पहला नंबर, उसने धीरज अपने जीवन के अंदर रखा। आपको पता है मेरे प्रियो, आजकल के विश्वासियों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है वो है धीरज। और जब आप गलतियों की पत्री उसके 5 अध्याय में जाते हैं, वहां पर आत्मा का फल जैसे वहां पर लिखा गया है, 9 फलों के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं, उनमें से एक है धीरज। क्या आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, और वो अन्य भाषा में यह प्रार्थना करते हैं, ऐसे नजर आता है वो बहुत आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, वो आत्मा से भरपूर व्यक्ति हैं, और वो खुदा की रूह में ममूर हो चुके हैं। और देखने वाले भी कहते हैं वाओ, वो कितना ब्लेस्ड व्यक्ति है, उसके ऊपर कितना रूह उतरता है, वो कितना आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अन्य भाषाएं बोलते हैं, यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और आप खुदा
खुदा की जब इबादत में जाते हैं, आप बहुत ज्यादा रूम में भरे हुए लोगों को दिखाई देते हैं। अगर आपके अंदर आत्मा का फल नहीं है तो आपको चेक करने की जरूरत है। प्लीज रीचेक करें, अपने आप को चेक करें, क्या वास्तव में आप होली स्पिरिट में चल रहे हैं, क्या वास्तव में आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो उसके फल भी आपके अंदर आएंगे, उसका फल आपके अंदर देखा जाएगा। और 9 फलों में से एक फल धीरज है। और क्या आप जानते हैं, आज बहुत सारे ऐसे मसीह और बहुत सारे, माफ करना मुझे, ऐसे सेवक भी लोग पाए जाते हैं जो बड़े धीरज के साथ प्रीच करते हैं और बड़े धीरज के साथ वो लोगों की अगुवाई करते हैं। और बड़े मसीही लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे चर्च के अंदर, वो आत्मा में भरे हुए नजर आते हैं, खुदा के रूह में भरे हुए नजर आते हैं, खुदा की इबादत रूह से करते हैं। हमें लगता है वो कितना आत्मिक व्यक्ति है, पर यदि चर्च के बाद ही उन्हें कोई भी व्यक्ति कुछ बोल दे, कुछ रूडली बोल दे, कुछ कहा सुनी हो जाए, तो उसके अंदर आपको धीरज दिखाई नहीं देगा। बहुत कम लोग होंगे जो धीरज से आप ऐसे लोगों का सामना कर सकते हैं, जो धीरज से ऐसे लोगों को जवाब दे सकते हैं, जो धीरज रखकर उनकी बातों को अनसुना कर सकते हैं, उन्हें क्षमा कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आजकल के मसीही लोगों में धीरज नाम की कोई चीज नहीं है। धीरज समाप्त होता चला जा रहा है इस बात के ऊपर। और सेकंड बात, दाऊद ने कब धीरज रखा? जब वो अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहा था। और मेरे प्रियो, उसके विरोधी बहुत थे, उसको मारने वाले बहुत थे, यहां तक कि उसका अपना बेटा उसका विरोधी हो गया था। और मेरे प्रियो, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे शब्दों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और उसकी खल्ली उड़ाई, उसका मजाक उड़ाया। और मेरे प्रियो, फिर भी वो दाऊद जो है वो धीरज से यहोवा की बात जोता है, वो धीरज से यहोवा की बात जोता है। अगर आप आज किसी भी परिस्थिति से निकल रहे हैं, किसी भी हालात से गुजर रहे हैं, मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता आप किन हालातों से निकल रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी कौन सी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल नहीं रहा, मुझे नहीं पता कि आपके क्लेश कितने हैं, आपके दुख कितने हैं, और आप एक एक करके एक एक कष्ट भी खत्म नहीं होता और आप दूसरे में पड़ जाते हैं। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे दाऊद ने धीरज रखा, मेरे प्रियो, आप भी धीरज रखने वाले व्यक्ति बने, आप धीरज रखने वाले व्यक्ति बने, आप धीरज रखने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि उसने धीरज अपने जीवन में रखा। और बाइबल कहती है, ना केवल उसने धीरज रखा, परंतु वो रात को जो वो परमेश्वर के रास्ते की इंतजार कर रहा था, वो परमेश्वर की राहों पे चलता रहा, वो परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर चाहता था, और वह विश्वास रखता था कि वो सत्यानाश के खड्डे से भी और दलदल की कीच में से भी हो उसका परमेश्वर से निकालने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप बिलीव करते हैं दाऊद का परमेश्वर आपका परमेश्वर है? आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां आपको डरा रही हैं, आपके हालात आपको डरा रहे हैं, चाहे आपकी चारों तरफ कैसे भी हालात क्यों नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, दाऊद का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जिसने दाऊद को छुड़ाया वो आपको भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। आप धीरज रखें अपने दुखों में, अपने कष्टों में, अपनी निर्बलताओं में, अपनी भूख में, अपने अकाल में, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, धीरज से यहोवा की बात को जोते रहें। और बाइबल आगे कहती है, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना। आमीन। जब दाऊद ने धीरज रखा तो दाऊद कह पाया कि परमेश्वर उसकी ओर झुका, परमेश्वर उसकी ओर झुका, और परमेश्वर उसकी ओर झुक करके उसकी दुहाई को सुना परमेश्वर ने। अगर आपके हाथ में बाइबल है तो पढ़ लीजिएगा, देखो बाइबल में साफ लिखा है, और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई को सुना। ऐसा परमेश्वर कहां है
जो आपके धीरज रखने से आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देना जानता है, आपकी विनतियों का उत्तर देना जानता है। मेरे प्रियो, आपको सिर्फ धीरज रखने की आवश्यकता है। आप कैसी भी परिस्थिति से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, आप अपने जीवन में धीरज को लेके आए। शायद आपके परिवार के हालात सही नहीं है, शायद आपके बच्चे सही रास्ते पर नहीं है, शायद आपका पति सही रास्ते पर नहीं है, शायद आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, शायद आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी अच्छे से नहीं हो रही है। आप धीरज रखें और यहोवा की बात को जोते रहें। मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन आप दाऊद की तरह कह पाएंगे कि परमेश्वर ने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना। आमीन। और दूसरी पंक्ति कहती है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। आमीन, आमीन, आमीन। ना सिर्फ परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को सुना, ना सिर्फ उसकी विनती को सुना, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल से बाहर निकालकर उसके पैरों को कहां पर खड़ा किया? चट्टान के ऊपर खड़ा किया, चट्टान के ऊपर खड़ा किया। और आप जानते हैं परमेश्वर का वचन यह बताता है, वो चट्टान कोई और नहीं, वो चट्टान यीशु मसीह है, वो चट्टान यीशु मसीह है। और जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर लेता है और जो यीशु मसीह की ओर देखता है और जो अपना ईमान खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ले आता है, बाइबल कहती है जितने परमेश्वर की ओर देखते हैं उनके मुंह कभी भी काले नहीं होते हैं। परमेश्वर उन्हें कभी भी लज्जत नहीं होने देता, उन्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। मेरे प्रियो, जैसे दाऊद ने यहोवा की ओर देखा और परमेश्वर ने उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया, परमेश्वर आपको भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको भी लज्जत नहीं होने देगा, वो कभी भी आपको लज्जत नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। जिसने दाऊद को शर्मिंदा नहीं होने दिया, जिसने दाऊद को लज्जत नहीं होने दिया, वो आपको कैसे लज्जत होने देगा? वो कभी भी आपको लज्जत नहीं होने देगा। वो आपके पैरों को निकालेगा। और मेरे प्रियो, हो सकता है आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं, आप जब प्रभु के रास्ते पर जा रहे हैं, हो कई बार आपके जीवन में हो सकता है गिरावट आई है, हो सकता है विश्वास से भटक गए हैं, हो सकता है अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप यहोवा की ओर देखते रहेंगे, उसकी ओर ताकते रहेंगे, तो परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, वो आपके पैरों को चट्टान के ऊपर खड़ा करेगा। चट्टान के ऊपर खड़ा, जिसका मीनिंग है कि वो आपके पैरों को स्थिर कर देगा और आप भटकने नहीं पाएंगे और आप फिर गिरने नहीं पाएंगे, आपके पांव फिर लड़खड़ाने नहीं पाएंगे। ऐसा है मेरा और आपका खुदा, ऐसी सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर जो कीच में से भी आपको बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। अगर कोई भी जवान मेरी आवाज को सुन रहा है, यदि आप पाप के कीच में पड़ चुके हैं, आप दलदल के अंदर धंसते चले जा रहे हैं, आप व्यभिचारी के जैसे पापों में फंस चुके हैं, आप गंदगी के जीवन में फंस चुके हैं और आपका जीवन पूरी तरह से गंदगी से भर चुका है और आप एक वैश्य का जीवन जी रहे हैं, आप एक व्यभिचारी पुरुष का जीवन जी रहे हैं, व्यभिचारी स्त्री का जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज भी आप अपनी आंखें उठाकर यहोवा परमेश्वर की इंतजार करेंगे, वो आपको इस दलदल से बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य है और वो आपको बाहर निकालेगा। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप अपने घर में बैठे जो सुन रहे हैं बोलिए आमीन। और यदि आप बाद में भी सुने तो इन वचनों को रिसीव करें, ये वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे। होली स्पिरिट मुझे ऐसा महसूस करा रहा है, मैं ऐसा फील कर पा रहा हूं कि ये वचन बहुत सारे झूठ के लिए, बहुत सारे जवानों के लिए है। ओ खुदावंद आपको बाहर निकालेगा, खुदावंद आपके पैरों को खड़ा करेगा, खुदावंद आपके पैरों को स्थिर करेगा। रबा शतन मंदिरी रिखालबो तननबा, ओ रबा शतरबो रिखालबो शतन मंदिरी रिखालबो, वो सामर्थ्य है आपको बाहर निकालने के लिए। मेरे प्रियो, और बाइबल कहती है उसने उसके पैरों को दृढ़ किया। आपको धीरज अपने अंदर लेके आना है,
आपको भटकना नहीं है। कई बार जब कई मसीही लोग, नौजवान विशेष रूप से जब खुदा की राह पर चलते हैं, यदि एक बार वो गिर जाए, एक पाप उनके जीवन में आ जाए, तो शैतान उनके दिमाग को ऐसा घुमाता है, शैतान उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें उनके कानों में झूठ बोलता है, तेरे वश का काम नहीं है, तू नहीं चल सकता, तुझसे पाप हो गया, तू चल नहीं पाएगा, तू रह नहीं पाएगा प्रभु के साथ, तू स्थिर नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, ऐसे शैतान के झूठों को कैंसिल करें, ऐसे शैतान के झूठ को अभी और इसी टाइम कैंसिल करें यीशु के नाम से, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान झूठा है और वो झूठ का पिता है। सत्य ये है कि मेरा खुदा अपना हाथ बढ़ाए आपकी ओर, वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको थाम लेना चाहता है, वो आपको संभाल लेना चाहता है, वो आपको सामर्थी बनाना चाहता है, वो आपको जयवंत बनाना चाहता है, वो आपको जयवंत जीवन देना चाहता है कि आप जय। हम धीरज रखें। आए हम धीरज के ऊपर अगर बात करें, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक को हम खोलेंगे, उसके 26 में हम जाएंगे, 26 अध्याय के उसके 3 वचन में हम पढ़ेंगे धीरज के बारे में बाइबल क्या कहती है। 3 वचन ये कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इस पंक्ति को सुने। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। क्या आपको प्रूफ चाहिए? तो अब तक मैंने 32 मिनट के अंदर जो आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर किया, ये प्रूफ है दाऊद की लाइफ से, दाऊद के जीवन से, कि जब कोई यहोवा में धीरज रखता है तो परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है। दाऊद ने सोचा था उसका सब कुछ खत्म हो गया, वो सत्यानाश के खड्डे में चला गया है, परंतु परमेश्वर ने उस व्यक्ति की रक्षा की, और बाइबल कहती है और शांति के साथ उसकी परमेश्वर ने रक्षा की। और आगे लिखा है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। किनकी परमेश्वर रक्षा करता है, किनको परमेश्वर संभालता है? नंबर 1, जो धीरज रखता है। नंबर 2, अगर आप पॉइंट नोट करना चाहते हैं, नंबर 2, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आपको मालूम है, यदि आप प्रभु में मुश्किलों में बने रहना चाहते हैं, कष्टों में बने रहना चाहते हैं, दुखों में बना रहना चाहते हैं, भूख और मरी और कलेश में बने रहना चाहते हैं, तो आपको 2 ये चीजें आपकी लाइफ के अंदर बहुत मायना रखती हैं, भरोसा और धीरज। अगर धीरज रखेंगे तो भरोसा कायम रहेगा। अगर आपके अंदर धीरज नाम की कोई चीज नहीं है तो आप विश्वास से भटक जाएंगे और आप विश्वास में स्थिर नहीं रह पाएंगे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है, जो धीरज रखते हैं परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, क्योंकि वो यहोवा में भरोसा रखते हैं। और 4था वचन कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। बाइबल हमें प्रेरित करती है कि हम अपने यहोवा पर सदा भरोसा रखें, सदा भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारी चट्टान है। और हमने क्या देखा दाऊद के जीवन में, वो खुद चट्टान है और हमारे पांव को वो चट्टान के ऊपर खड़ा करता है। आमेन, आमेन, आमेन। और बाइबल कहती है, मेरे प्रियो, बहुत सारे उदाहरण बाइबल के अंदर से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कुछ समय के अंदर, जिन लोगों ने धीरज रखा। धीरज रखने का मीनिंग क्या है? धीरज रखने का एक अर्थ यह है इंतजार करना, वेट करना। मेरे प्रियो, जैसे दाऊद ने कहा, बात जोता रहा, वो क्या कर रहा था? वो इंतजार कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था। आज बहुत बार हम परमेश्वर के सही टाइम के इंतजार नहीं करते हैं, अपनी आशीष के लिए सही टाइम के इंतजार नहीं करते हैं, अपने चमत्कार के लिए, अपने ऊंचा उठने का वो सही समय जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसका हम इंतजार नहीं करते हैं। मुझे और आपको चाहिए कि हम इंतजार करें,
इंतजार करने वाले व्यक्ति बने। और इंतजार आप तभी कर सकते हैं यदि आपके अंदर धीरज नाम की कोई चीज है। धीरज अपने अंदर आपको रखना है, धीरज को अपने अंदर बनाए रखना है। धीरज रखेंगे तो आप इंतजार करेंगे। और आप क्या जानते हैं, जब आप भजन संहिता 123 के अंदर जाएंगे, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खोलें अगर आपके पास बाइबल है तो। भजन संहिता 123 का उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 123 का पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। यहां पर भी दाऊद कहता है हे स्वर्ग में विराजमान, परमेश्वर को वो कहता है मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। और 121 के 1 में वो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। आपको पता है उसने तीसरी पंक्ति में क्या कहा? वह तेरे पांव को टलने ना देगा और तेरी रक्षा करने वाला कभी ना ऊंघेगा। ये दाऊद कह पाया। और ये दाऊद के अनुभव इसलिए हैं, इतने सारे अनुभव, क्योंकि उसके जीवन में धीरज था, उसके जीवन में भरोसा था अपने परमेश्वर के प्रति। दो चीजें आपको अपने जीवन में लेके आनी है, धीरज और भरोसा। और यहां 123 की पहली में वो कहता मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। दूसरी पंक्ति में दाऊद ये कहता है जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसी ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। कब तक? दाऊद कहता मैं कब तक धीरज रख सकता हूं? वो तब तक धीरज रख सकता है जब तक परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह ना करे। क्या आप उस समय तक इंतजार कर सकते हैं? क्या आप उस समय तक धीरज रख सकते हैं? क्या आप उस समय तक वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं? मेरे प्रियो, यदि आप लूका रचित सुसमाचार के अंदर जाओ, उसके 18वें अध्याय के अंदर, लूका 18 आप नोट कर सकते हैं। लूका 18 अध्याय के 1 से लेकर 7 वचन तक जब हम जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको, आपको, मुझे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी उदाहरण को चुना, एक बहुत अच्छा दृष्टांत उन्होंने कहा कि एक मनुष्य था जो अन्यायी था और वो किसी का न्याय नहीं चुकाता था, और ना वह मनुष्य से डरता था ना वह परमेश्वर से डरता था। ध्यान से सुनना। और बाइबल कहती है वो ऐसा मनुष्य यहां पर है जो किसी का न्याय चुकाने के लिए तैयार नहीं है, और परमेश्वर का भय और मनुष्य का भय उसके अंदर नहीं है। और बाइबल कहती है कि एक विधवा औरत उसी व्यक्ति के पास जो कभी किसी का न्याय नहीं चुकाता, कभी किसी का न्याय नहीं चुकाता, उस व्यक्ति के पास हर रोज जाती है कि उसका न्याय चुकाया जाए। क्या आप जानते हैं जब वो औरत हर रोज जाती होगी, बहुत सारे लोगों ने उसे अपनी उदाहरण दी होगी। मैंने भी इतने साल, इतने महीने, इतने दिन इस व्यक्ति के पास धक्के खाए हैं। ये किसी का न्याय नहीं चुकाता, ये किसी का न्याय नहीं चुकाता। तू फालतू में घूम रही है, तू फालतू में टाइम वेस्ट कर रही है और तेरा कोई ये न्याय नहीं चुकाएगा। तू आराम से घर में बैठ जा, नहीं तो कोई और दरवाजा खड़का जाके, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति का न्याय नहीं चुकाता। उसको बहुत सारी बातें उसको मालूम होगी, बहुत सारे लोगों ने उसे नेगेटिव किया होगा, और ये स्त्री जानती होगी कि जिसके पास मैं जा रही हूं वो कभी मेरा न्याय नहीं चुकाएगा। पर फिर भी बाइबल कहती है वो दृढ़ता से हर रोज उस व्यक्ति के पास जाती है, हर रोज उससे विनती करती है मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। उसने इंतजार किया, इंतजार किया, इंतजार करती रही, करती रही, करती रही, लगातार वो जाती रही। और एंड में क्या होता है, ये बेइंसाफ हाकिम जो है
वो कहता है मैं परमेश्वर से तो नहीं डरता, मैं मनुष्य से तो नहीं डरता, पर इस स्त्री ने मेरे नाक में दम कर दिया है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। तो यीशु मसीह कहते हैं 7वीं पंक्ति में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? वाह, क्या बात है। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि क्या आपका न्याय नहीं किया जाएगा? क्या आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया जाएगा? क्या आपकी विनतियों का उत्तर नहीं दिया जाएगा जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं? परंतु याद रखना, प्रभु ने कहा था रात और दिन आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो विनती है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, वो परमेश्वर के सामने रात और दिन की प्रार्थना होनी चाहिए। आपको रात और दिन परमेश्वर के सामने पुकारना चाहिए, उसके सामने दुहाई देनी चाहिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने दुखों के लिए, अपने कष्टों के लिए। आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भयानक परिस्थिति में, जो आप शायद किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, उनके लिए प्रभु को दुहाई दें, प्रभु आपका न्याय चुकाएगा। परंतु मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूं, वो ध्यान से सुने। यहां पर यीशु मसीह ने ऐसा बोला, ऐसा कहा कि क्या वो चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, या उनकी दुहाई का उत्तर ना देगा, या उनकी दुहाई को ना सुनेगा। वहीं पर अगली पंक्ति में यीशु मसीह ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा, अर्थात यीशु मसीह अपने विषय में बात करते हैं, जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो क्या मैं पृथ्वी पर विश्वास को पाऊंगा? जिसका मीनिंग है उस समय तक, उस टाइम तक लोग विश्वास में बने रहेंगे क्या? उस समय तक लोग ईमान में बने रहेंगे? उस समय तक लोगों के अंदर फेथ बना रहेगा? ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, क्योंकि आजकल लोग एक टाइम आपकी प्रार्थना का उत्तर ना मिले, एक टाइम आपके जीवन में मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई चुनौती आपके सामने आ जाए, आपका विश्वास बिल्कुल जीरो हो जाता है, आपका विश्वास खत्म हो जाता है। आप अपने विश्वास को प्रभु में बनाए रखें और यीशु मसीह के वचनों को अपने कानों में गूंजने दें। उसने कहा, मेरे आने तक तुम विश्वास में बने रहोगे। आप ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, आपको ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए कि आपका ईमान, आपका विश्वास कभी भी डगमगाने ना पाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इंतजार के बारे में, धीरज रखकर इंतजार करना। इस औरत ने धीरज रखा और इंतजार किया और लगातार ये जाती रही, लगातार विनती करती रही। एक दिन बेइंसाफ हाकिम भी इसका न्याय चुकाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका धीरज इतना बड़ा था कि उस बेइंसाफ हाकिम को उस स्त्री की ओर झुकना पड़ा। उसी प्रकार आप भी इंतजार करने वाले व्यक्ति बने और आप धीरज रखने वाले व्यक्ति बने। आइए हम बाइबल से कुछ एग्जाम्पलें मैं आपको दूंगा कि कितने लोगों ने यहोवा पर भरोसा रखा और इंतजार किया और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिला और एक बड़ी आशीष को उनके जीवन में आप देख सकते हैं बाइबल के अंदर। तो मैं विश्वास के नायक, विश्वास के हीरो अब्राहम के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उसके पास कोई संतान नहीं थी और परमेश्वर ने उसके साथ जो वायदा किया वो बहुत बड़ा था। वो इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि उसके पास तो कोई संतान नहीं थी, उसके पास एक भी बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया
उसके साथ प्रतिज्ञा की कि वो जातियों का पिता कहलाएगा, उसका अंश बहुत बढ़ जाएगा और उसे उसके अंश को बहुत बड़ी पृथ्वी को दिया जाएगा। और मेरे प्रियो, जिसके पास एक पुत्र नहीं है, एक पुत्री नहीं है, उसके घर का वारिस तक नहीं उसके पास, और उसके साथ इतना बड़ा वायदा परमेश्वर करता है, और वो वायदा था उसकी संतान को बढ़ाने का, उसको अंश देने का और उसके अंश को बढ़ाने का। और क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो, नॉर्मली ये काम एक बच्चे का पैदा होना 9 मंथ के अंदर होता है, ओनली 9 मंथ। पर जब प्रभु ने अब्राहम के साथ वादा किया, 9 मंथ बीत गए, साल निकल गया, 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 15 निकल गए, 20 निकल गए, 22, 23, 24। आप कल्पना कर सकते हैं, यो नॉर्मली 9 मंथ में काम हो सकता है। जब परमेश्वर ने बोला हो कि वो काम अब्राहम के जीवन में होगा, तो इसमें कुछ भी देरी नहीं होनी चाहिए थी। अगर अब्राहम की जगह पर मैं और आप होते, हम संदेह से भर जाते। बेशक अब्राहम बीच बीच में डगमगाया, उसका फेथ डगमगाया, पर क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो कि जब जब वो निराशा के अंदर गया, परमेश्वर ने उससे बात की, परमेश्वर का वचन उसके पास आया, और जैसे ही परमेश्वर का वचन उसके पास आया, वो उसी समय अपनी नेगेटिव थॉट को निकालकर वो परमेश्वर की बातों पर भरोसा लेके आता था। जब कभी भी आप निराशा में हो, जब कभी भी आप उदासी में हो, जब कभी भी आप हार की ओर जा रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखे, पढ़ने, उसे वचन को पढ़ें और यहोवा की आवाज को सुने, वो आपको पॉजिटिव करेगी। और बाइबल कहती है 9 मंथ में होने वाला काम 24 साल तक उसकी जिंदगी में नहीं हो पाया, और 25 साल बीत चुके हैं। 25 साल बीत चुके हैं। 25 साल बीतने के बाद कब परमेश्वर 9 महीने में होने वाला काम उसके जीवन में किया, 25 साल उसके इंतजार करने के बाद। यह बहुत कहने में आसान है, पर 9 महीने में होने वाले काम के लिए 25 साल इंतजार करना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जो घर 1 मंथ में बन सकता है, यदि राजमिस्त्री उसको 4 मंथ में बनाए तो हमारे लिए वो सिरदर्दी हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप कल्पना करें, जो काम 9 मंथ में होना था, जो 9 मंथ में होना चाहिए नॉर्मली, वो कब हुआ? 25 साल इंतजार करने के बाद। और परमेश्वर ने कब किया वो? रोमियो की पत्री में जब हम जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब्राहम और सारा जब वो पत्थर बन चुके थे, वो पत्थर के समान हो चुके थे। अगर आप न्यू टेस्टामेंट में पढ़ें, यीशु मसीह ने कहा था, परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थरों में से भी बालक पैदा कर सकता है। उस वचन का आंसर आपको रोमियो की पत्री में जाके मिलेगा। जब वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब्राहम और सारा की जो हालात थी वो पत्थर के समान थी, और उन पत्थरों में से परमेश्वर ने बालक को उत्पन्न किया जिसका नाम इसहाक रखा गया। और आपको पता है, उसके इस इंतजार ने, उसके इस धीरज ने अब्राहम को क्या बना दिया? उसको क्या बना दिया? इतना टाइम धीरज रखने का फल उसे मिला, इतना टाइम वेट करने का, इंतजार करने का फल उसे क्या प्राप्त हुआ? वो परमेश्वर का मित्र सदाया, वो परमेश्वर का दोस्त कहलाया, और आज दुनिया भर में जितने भी मसीह हैं उन सब का वो पिता कहलाता है। और आपको पता है, ये बहुत अद्भुत बात बता रहा हूं मैं आपको, आज बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के सामने उससे प्रार्थना करने जाते हैं तो नाम लेते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। बहुत सारे मसीह गीतों में आता है अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर।
आपको पता है आज दुनिया भर में अब्राहम को लोग क्यों जानते हैं, अब्राहम का नाम क्यों आता है, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कैसे सधाया और अब्राहम परमेश्वर तक कैसे पहुंच पाया। दो चीजें, मैं दो चीजों पर बात कर रहा हूं, वही दो चीजें अब्राहम के अंदर थी। पहला धीरज, दूसरा विश्वास। और कब विश्वास रखा उसने? दाऊद के बारे में मैंने बताया, जब उसको लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, उस समय विश्वास रखा। और अगर आप अब्राहम को स्टडी करें, अब्राहम ने भी उस समय विश्वास किया जब उसको मालूम था सब कुछ खत्म हो चुका है। उसको मालूम था, उसको ये कॉमन सेंस थी कि वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। परंतु उस समय भी बाइबल में लिखा, निराशा में भी उसने यहोवा पर आशा रखी, विश्वास किया, और उसके विश्वास ने ही उसे विश्वासियों का पिता बना दिया। उसके विश्वास ने ही उसे परमेश्वर का मित्र बना दिया। और उसके विश्वास के कारण ही, उसके धीरज के कारण ही आज मैं आपको अब्राहम की उदाहरण दे रहा हूं। जल्दी से हम समेट लेंगे। अब्राहम हमारे पास एक अच्छी उदाहरण है इंतजार करने के विषय में और भरोसा करने के विषय में। उसके बाद आप बाइबल को जब पढ़ते हैं, निर्गमन बाइबल को पढ़ते हैं, पंजाबी में कूच, हिंदी में निर्गमन, पहला और दूसरा और तीसरा अध्याय, वहां पर हम इस्राएलियों को देखते हैं। इस्राएली लोग मिस्र के अंदर इंतजार कर रहे थे कि कोई उन्हें छुड़ाने के लिए आएगा, यहोवा उनका कब छुटकारा करेगा। उनकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई थी और वो परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे कि परमेश्वर कब उन्हें छुड़ाएगा, कब उन्हें मिस्र के राजा की गुलामी से आजाद किया जाएगा। और बाइबल कहती है उनके इंतजार ने मूसा को उनके बीच में भेजा। परमेश्वर मूसा को लेता है और मूसा को नियुक्त करता है कि मूसा जाए और इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर ले आए, बाहर निकाल लाए। उसके बाद हम इंतजार के विषय में देखते हैं। बाइबल को जब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यहूदी लोग इंतजार में थे कि कब उनको उद्धार देने वाला, उनको पापों से छुड़ाने वाला आएगा। उनका इंतजार खत्म हुआ जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई जब यीशु इस पृथ्वी पर आया। और क्योंकि उन्होंने इंतजार किया, इंतजार रख कर वो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे और धीरज रख के इंतजार कर रहे थे, इसलिए मेरे प्रियो यीशु मसीह इस दुनिया में आया और जिसने आकर सिर्फ यहूदियों का ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लोगों का उद्धार किया और आज भी वो लोगों को उद्धार दे रहा है। उसके बाद यदि आप यूहन्ना 5 अध्याय में जाएं, उसकी 5वीं पंक्ति में आपको मिल जाएगा 38 वर्ष से एक व्यक्ति अपनी बीमारी से पीड़ित, अपने चमत्कार, अपनी चंगाई के इंतजार में बेत जथा के कुंड पर बैठा हुआ है। और बाइबल बताती है कोई आता था, उसने अपने शब्दों में कहा कोई आता है, मेरे से पहले कोई आता है, और जब पानी हिलाया जाता है मेरे पहुंचने से पहले उस पानी में कोई और उतर जाता है और मेरी बारी नहीं आ रही है। मैं इंतजार कर रहा हूं। वो इंतजार में बैठा रहा, वो इंतजार करता रहा, वो इंतजार ही करता रहा। और मेरे प्रियो, वो कब तक इंतजार करता रहा? जब तक उसको उसका चमत्कार नहीं मिला। वो निराश होकर वापस नहीं चला गया। वो निराश नहीं हुआ कि मैं उस पानी तक पहुंच नहीं सकता, मैं उस ढलान तक पहुंच नहीं सकता, यहां पर मेरा चमत्कार है, यहां पर मेरी चंगाई, मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता। और आप जानते हैं यहां अद्भुत काम यह हुआ कि उसके इंतजार के कारण, उसके धीरज रखने के कारण वहां बहुत सारे रोगी थे। बाइबल में जब आप पढ़ते हैं
बाकी रोगियों को यीशु ने चंगा नहीं किया, पर इस 38 वर्ष के रोगी को यीशु ने चंगा किया। और उसी को जाके पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इतने सारे रोगी थे, किसी को नहीं पूछा गया, परंतु उसको पूछा गया क्योंकि वह इंतजार में था, उसके अंदर धीरज था और वो धीरज से इंतजार कर रहा था, कभी मेरा टाइम आएगा, कभी मेरा दिन आएगा, कभी मेरे चमत्कार का समय आएगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको पानी में भी नहीं उतरना पड़ा। वो पानी के बनाने वाला, वो पानी के बनाने वाला, वो पानी में चमत्कार करने वाला खुद यीशु मसीह उसके पास आ गया। उसका धीरज और उसका फेथ उसे उसके पास यीशु को खींच कर ले आया। यीशु वहां तक पहुंचा, यीशु मसीह वहां तक गया और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। आमीन। आप अपने विश्वास को बनाए रखें, धीरज को बनाए रखें, अपने धीरज को कभी ना खोएं। और बाइबल में लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूं, इंतजार करने के विषय में समय हो गया है, हम लास्ट में आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए उसके बाद बाइबल कहती है, यीशु ने कहा था जब तक होली स्पिरिट तुम पर ना आए, तुम इधर उधर मत जाना और इंतजार करना, वेट करना में उस होली स्पिरिट की। और बाइबल कहती है 120 लोग एक रूम में इंतजार में बैठे हुए थे कि कब होली स्पिरिट उनके ऊपर आएगा, कब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला जाएगा। और बाइबल कहती है 10 दिन के इंतजार के बाद होली स्पिरिट उनके ऊपर उतरा, होली स्पिरिट उनके ऊपर आया। तो ये है इंतजार करने की आशीषें, ये है धीरज रखने की आशीषें। अब्राहम आशीषित हुआ क्योंकि उसने धीरज रखा और विश्वास को अपने जीवन में बनाए रखा। और मेरे प्रियो, इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकाले गए क्योंकि उन्होंने धीरज रखा। और मेरे प्रियो, वो धीरज रखकर यहोवा को पुकारते रहे। यहूदियों ने इंतजार किया, उनको उद्धारकर्ता मिला। और मेरे प्रियो, विधवा ने इंतजार किया और उसका न्याय चुकाया गया। और चेलों ने इंतजार किया, उन पर पवित्र आत्मा उंडेला गया। लास्ट में जो होली स्पिरिट मुझे बता रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो प्रभु मेरे मन में डाल रहा है। आप जो यीशु की राह को ताक रहे हैं, यीशु के आने की इंतजार कर रहे हैं, वो स्वर्ग से आने की उसके इंतजार कर रहे हैं, जैसे इन लोगों ने इंतजार किया, धीरज रखा और उन्होंने पाया। आपकी जिंदगी में भी हो, अगर आप यीशु के इंतजार करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे, धीरज में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, यीशु मसीह फिर आएगा। जैसे वो यहूदियों के लिए आया, वो आपके लिए आएगा, मेरे और आपके लिए आएगा, और हम सब उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन वचनों के द्वारा आशीष को पाया है। आए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम इसे समाप्त करेंगे। लॉर्ड फादर, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, अपने वचनों के द्वारा अपने बातें की। और पिता, सच में मैं बिलीव करता हूं कि आज के वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों का हौसला बढ़ा है। बहुत सारे लोग जो गिर चुके थे उठ के खड़े होंगे। और खुदावंद, बहुत सारे लोग जो निराशा में थे आशा में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो अपना भरोसा खो चुके थे आज से वो भरोसे में आएंगे। और बहुत सारे लोग धीरज अपने जीवन में लेके आएंगे। और खुदावंद, वो इंतजार करेंगे उस समय की जब सही समय आएगा तेरे काम करने का। और प्रभु अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखेंगे। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा इस अच्छे समय के लिए। पिता, हम प्रार्थना करता हूं अपने भाई के लिए, पिता, जिन्होंने इस पेज पर आकर पिता लाइव बोलने के लिए मौका दिया। उनकी मिनिस्ट्री को आप ब्लेस करें, उनकी सेवकाई को आप ब्लेस करें, उनके परिवार को ब्लेस करें खुदावन। और जितने भी लोगों ने पिता तेरे वचन को सुना उन सबको ब्लेस करें, इनके घरों को ब्लेस करें। इनके घर से हर तरह के तनाव, हर तरह की निराशा, हर प्रकार की परेशानी है इनके घर से, परिवार से, जिंदगियों से दूर चली जाए यीशु के नाम से। और यीशु का नाम चला पाए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे।